तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, चलो मैटर से। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करे। हाँ, मतलब वो कुछ स्पेस कवर करे। जैसे मैंने ये एक कंटेनर बना दिया है, कंटेनर, इसमें कुछ मैंने मार्बल डाल दिया। मार्बल, मार्बल समझता, मार्बल। तो मार्बल के मतलब मैंने कुछ मार्बल बॉल डाल दिया, जो कि यहाँ पर स्पेस कवर कर रहे हैं ना, थोड़ा तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब थोड़ा जगह ये ले रहे हैं और इसका मास भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। इसे हम कहते हैं मैटर। मैटर किससे बनाता है? मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि नोटबुक, बॉल, ह्यूमंस एंड सन। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर किसमें चलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अब हम पढ़ेंगे मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। मैटर में क्या होता है? सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर देख लो, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, इन दोनों इनके बीच में स्पेस कुछ है, स्पेस रहता है। जैसे देखो, स्पेस किसमें? सॉलिड्स में रहता है। मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। मतलब सॉलिड, जैसे आप ले लो आयरन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने पर बनाया है। तो सॉलिड देख लो, ये एक सॉलिड है। ये मार्बल ले लिया, मार्बल एक सॉलिड है ना। तो मैंने यहाँ पर मार्बल का पूरा एकदम यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक साथ कई सारे मार्बल जुड़े हुए। तो यहाँ पर अब छोटा छोटा स्पेस है ना, छोटा छोटा स्पेस। तो यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड्स के बीच में बहुत छोटा छोटा स्पेस होता है। मतलब ये देखो, ये जो दो है ना, यहाँ पर बस छोटा छोटा स्पेस, छोटा छोटा स्पेस होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट होता है मोर इन लिक्विड। लिक्विड में मतलब लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है पार्टिकल्स। तो आप देख सो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। गैस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि गैस में हम लोग, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर बहुत मतलब दूर दूर होता है पार्टिकल्स। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन गैस ले लो, मतलब एयर ले लो, एयर कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है ना। उसी तरह लिक्विड भी कंटिन्यूअसली मतलब मूव होते रहता है। और सॉलिड भी मूव होते रहता है, लेकिन वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली मूविंग क्या होता है? मिनिमम मूविंग का जो होता है ना, वो सॉलिड में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो सबसे मिनिमम होता है सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा होता है गैस में। मतलब ज़्यादा गैस मूव करता है, सबसे फास्ट होता है। और सॉलिड में जो हमको दिखाई नहीं देता। और इंटरमीडिएट जो बीच में है वो लिक्विड है, मतलब लिक्विड भी थोड़ा थोड़ा मूव करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कि पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाँ, अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट। आप अगर यहाँ से यहाँ पर दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ, तो आप दौड़ते वक्त जो एनर्जी आपको मिल रही है, जैसे आप पूरा तेज से दौड़ रहे हो, पूरा तेज दौड़ रहे हो, तो आपको मतलब कुछ, मतलब अगर आप ऐसे भी मतलब अगर एक सोच लो कि एक पंचिंग बैग है, आप उसको बस रुक कर मारे हुए, तो वो आप जो मारते हो ना, उसमें थोड़ा सी एनर्जी है। लेकिन आप दूर से आकर दौड़ से मर के उसको मारोगे तो और ज़्यादा फोर्स से लगेगा। तो वहाँ पर आपको क्या है? बहुत जोर से वो मतलब बहुत दूर चला जाएगा पंचिंग बैग, जब आप उससे दौड़ते हुए मारोगे। और जब खड़ा होकर मारोगे तो बस ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो उस वक्त जो दौड़ते वक्त आपको जो एनर्जी मिला, जो दौड़ से आकर आपको जो मोशन के कारण जो एनर्जी मिला, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और ज़्यादा होता है। मतलब वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर, देखो यहाँ पर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है? पीएम, पार्टिकल मूवमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? दे अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो ये कहां पर होता है? मैक्सिमम इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड नो अट्रैक्शन इन गैस, मतलब गैस में हमारा अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए तो हम हवा के बीच में रह सकते हैं, यहाँ पर कोई अट्रैक्शन है ही नहीं है।
उसी तरह अगर हम पानी, हाँ रुक जाओ एक मिनट, उसी तरह अगर हम पानी में जाए, पानी में जैसे मान लो ये पानी के बीच में, आप पानी में जब रिवर में गए होगे स्विमिंग करने के लिए, तो आपको लगा वो कुछ फोर्स वहाँ पर, कुछ अट्रैक्ट, आपको कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है वहाँ पर स्विम करने के लिए, इसलिए वहाँ, तो उससे पता चलता है कि लिक्विड के मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा अट्रैक्शन है, और सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर आप लोहे के बीच में तो आप रह ही नहीं सकते, जैसे कि वहाँ पर आप तोड़ भी नहीं सकते उससे हाथ से, उसे तोड़ने के लिए आपको बहुत फोर्स चाहिए, तो वो उससे पता चल रहा है कि वो अपने पार्टिकल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो आज हम इनके, चलो इसके क्या प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो सॉलिड के पार्टिकल इतने पास पास है, लिक्विड के थोड़ा दूर है, और गैस के तो बहुत बहुत दूर है। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, इसकी जैसे ये शेप, इसका डेफिनेट शेप है, और इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो भी एकदम फिक्स होता है, ठीक है। मतलब इसका एक एकदम मतलब फिक्स्ड शेप, जैसे कि आप ले लो ये एक आयरन है, तो इसका शेप फिक्स्ड है, इसको अगर आप जितना भी मारोगे बहुत फोर्स देने के बाद ही आपका ये मतलब शेप चेंज हो जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो एकदम मतलब फिक्स्ड है। अगर आप इसका वॉल्यूम मतलब मेजर करते हो तो जितना था उतने, अगर आप उसको तोड़ के मरोगे तो फिर भी उसका वॉल्यूम उतना ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड के, इसका कोई शेप नहीं होगा, आपको पता है क्योंकि रिवर का कोई शेप होता है क्या, जब वो मूव करता है, जैसे कि ये रिवर मूव कर रहा है तो इसका कोई शेप नहीं है, लेकिन अगर आप इसी पानी को एक बीकर में डाल दो तो वो बीकर का शेप ले लेता है। क्या लेता है, वो बीकर का शेप ले लेता है, तो उससे आप पता चले इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर क्या पता चलता है, गैसेस का नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम। तो आप देखो गैसेस का तो कोई शेप नहीं होता है, आपको पता है, क्योंकि हवा का कभी शेप देखे हो। और इसका वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में, क्योंकि आप इसका जिस भी कंटेनर में डालोगे, समझ लो आपने इतना बड़ा कंटेनर लिया, यहाँ पर गैस भरा दिया, तो ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी गैस को अगर आप इससे भी बड़े कंटेनर में डाल दो तो इसे भी ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे आपको पता चलता है कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। हमने अभी बात किया था कि ये सबसे मतलब अट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी सॉलिड्स में अपने पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, उसमें लिक्विड में लेस होता है सॉलिड से, और गैसेस में नेग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर होता है। और सॉलिड रिजिड होता है, रिजिड मतलब बहुत क्या बोलते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग मतलब वो हार्ड। उसके बाद फ्लूइड मतलब टेंडेंसी, मतलब जो लिक्विड फ्लो करता है ना, फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो मतलब बहने की, जो चीज बहता है ना पानी के जैसे, उस टेंडेंसी टू फ्लो उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो ये प्रॉपर्टी है क्या, फ्लूइड है, ये गैसेस और लिक्विड वो फ्लो करते हैं। उसके बाद सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, अपने हाथों से मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लूइड लो कंप्रेसिबल और ये हाई कंप्रेसिबल होता है, मतलब गैसेस को तो आप कंप्रेस बहुत हाईली कंप्रेस कर सकते हो। तो डेफिनेट बाउंड्रीज, जैसे कि देख लो आप ये आयरन का टुकड़ा है तो इसका ये बाउंड्री फिक्स मतलब डेफिनेट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो और यहाँ पर नो लिक्विड के लिए है क्या, नो डेफिनेट बाउंड्रीज। तो लिक्विड के लिए बाउंड्रीज का डेफिनेट नहीं होगा, जैसे अगर आप उसको बीकर का शेप दोगे तो बीकर का शेप ले लेगा, गोल में रखोगे तो गोल का शेप ले लेगा। उसी तरह गैसेस में भी लिक्विड की तरह नो डेफिनेट बाउंड्रीज होता है, मतलब बाउंड्रीज उनका फिक्स नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन मैटर। अगर हम मैटर को मतलब हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट करें तो गैसियस में। तो यहाँ पर अब हम तीन चीज़ों की बात करें जो कि है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, जिस यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देख लो एक बार, रुक जाओ, हाँ, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड को
गैस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है ना, सॉलिड से, आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, मतलब आपको यहाँ पर बीच में लिक्विड फेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है सब्लिमेशन का मतलब, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेस, मतलब वहां पर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होता है, जो कि लिक्विड फेस आता ही नहीं उसमें। जैसे कि आप एग्जांपल लो, कैम्फोर, नेप्थलीन बोल, जो कपूर होता है ना, कपूर को अगर आप हवा में रख दोगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक होमवर्क, चलो मैं आपको बाद में देता हूँ। तो चलो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, यहाँ पर देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, मतलब 1 केजी सॉलिड को अगर हम इसके लिक्विड स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें, जो अमाउंट ऑफ हीट, रुक जाओ ये गंदा हो गया, सॉरी, यहाँ का मतलब क्या है कि 1 किलो सॉलिड को हम क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट में ले जाएंगे, लिक्विड में ले जाएंगे तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, उस हीट को हम क्या, जितना हीट चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में ले जाने के, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज को 1 किलो लिक्विड को गैसेस स्टेट में ले जाने के जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको कमेंट जरूर से करना है। आप चाहे किताब एक बार बुक पढ़ के भी देख सकते हो या आप गूगल से भी निकाल के देख सकते हो, मतलब मुझे कॉमेंट में इसका आंसर मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट बात है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 कैल्विन, ये याद रखना। और उसके बाद 100, अगर हम सेल्सियस से अगर कैल्विन ले जाना चाहते हैं तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस को हम 273 प्लस 100 कर दिए, 373 कैल्विन निकला। उसी तरह 373 को हम डिग्री सेल्सियस में ले जाते हैं तो 373 से हमको 273 माइनस कर देने से 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट ये और 2 होमवर्क है, 5 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन और 793 कैल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में मतलब निकाल के कमेंट जरूर करना। आपको यहाँ पर हर मतलब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर आपको होमवर्क जरूर मिलेगा, और हाँ वो होमवर्क आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट हम बात करने चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, किसमें, मैटर में। तो देखो यहाँ पर ये एक सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर, और ये जो यहाँ पर है ना, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, पिस्टन, मतलब जो आप सिरिंज में देखते हो ना, मतलब जो सिरिंज जो आपको मतलब सुई लगाते हैं ना डॉक्टर, तो उसमें आप देखते हो वहाँ पर ब्लैक कलर का होता है ना, उसी टाइप का एक पिस्टन है। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, इस सिलेंडर में पहले हमने गैस रखा है, तो उसको उसको दबाने से क्या होता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड में चला गया। उसी प्रकार लिक्विड को भी अगर हमने और प्रेशर से उसको दबाया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होता है, हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। और यहाँ पर क्या लिखा है, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर पर गैस कंप्रेस करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने गैस लिया है ना, गैस का पार्टिकल बहुत दूर है। ठीक है, गैस का पार्टिकल बहुत दूर है, यहाँ पर गैस का पार्टिकल बहुत दूर है, तो जब हमने कंप्रेस किया तो ये बहुत पास आ गया और ये लिक्विड स्टेट में आ गए। यहाँ इस लाइन से ये बताना चाहता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, इवापोरेशन क्या, इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है जहाँ पर क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है भापर में, वो भी एट एनी टेम्परेचर, मतलब लिक्विड जो है ना वो मतलब आपका क्या होता है, भापोर में चेंज होता है, वेपोर में चेंज होता है, और एनी टेम्परेचर, बट वो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है वो मैंने आपको कमेंट में बताने के लिए बोला है, तो वो होमवर्क जरूर से करिएगा, तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मतलब नया वीडियो बनाने का, अगर आप कमेंट करते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन में कौन कौन से फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, जैसे कि ले लो आप, अगर आप मान लो कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है,
ये एक टेबल है। यहाँ पर आपने एक कपड़ा रखा है जो कि एकदम ऐसे जैसे तैसे ऐसे करके एकदम बिना सुखाए जस्ट धोया है और ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर एक आराम से फैला दिया है। तो आप बोलो पहले कौन सा जल्दी सूखेगा, पहले कौन सा कपड़ा जल्दी से सूखेगा? तो आप बोलोगे ये, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया है ना, तो उसको हमने बहुत अच्छे से मतलब फैला कर रख दिया है, और यहाँ पर ऐसे ही जैसे का वैसा रख दिया, तो यहाँ से ये सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या पता चला कि अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, मतलब अगर हम सरफेस को बढ़ाएंगे, हाँ एरिया को बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। मतलब जो एयर बबल्स मतलब जो वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस कपड़े में, तो वो जल्दी से इवापोरेट हो जाएंगे, मतलब लिक्विड से गैसियस बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर और एक बात देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या बोलता है, सॉलिड से लिक्विड जाने को हम बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड आने के लिए हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर फिर से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आने के लिए हम बोलते हैं फिर से सब्लिमेशन, और लिक्विड से गैस आने के लिए हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड जाने के लिए हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है। और एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना। अब अभी तक मैंने आपको 5 होमवर्क दिया, तो ये 5 चीज कमेंट में जरूर दिखना चाहिए मुझे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, टेम्परेचर इवापोरेशन, मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स। हाँ, इवापोरेशन पे कौन सा फैक्टर इवापोरेशन, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम गर्मी बढ़ेगी तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है ना, तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा, उसी प्रकार ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में हम लोग का एयर में कुछ छोटा क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर वेपर ऐसा करके प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसे क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, अगर एटमॉस्फेयर में मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बढ़ गया तो इवापोरेशन घटेगा ना। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर का वेपर बहुत है, मतलब वो थोड़ा वेट इन्वायरमेंट हो गया ना, तो उससे इवापोरेशन तो धीरे होगा, थोड़ी ना जल्दी होगा। इवापोरेशन होने के लिए एकदम ड्राई एयर चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पर ऐसा का सिंबल इंक्रीजेस है, और ये नीचे में ये डिक्रीजेस का सिंबल है, ठीक है, तो मैंने ये यूज़ किया तो कि थोड़ा लिखने में थोड़ा आसानी हो। तो इफ ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो ह्यूमिडिटी कम जाएगी, क्योंकि एयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को वो विंड ले जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा ना। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब इवापोरेशन को तो आपको लगता होगा कि इवापोरेशन तो हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड मतलब गैस में कन्वर्ट होता है, इवापोरेशन कैसे कूलिंग में कॉज करता है, हाँ ये तो कुछ अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में जो है एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा फ्लो डायग्राम का यूज किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब लिक्विड इवापोरेट करता है, मतलब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। हम लोग के आसपास से जितना एनर्जी है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो मतलब जो एनर्जी लिक्विड जो एनर्जी लिक्विड से वेपर बनते वक्त लगा है, वो एनर्जी वो रिकवर करता है कहां से, करता है सराउंडिंग से। तो जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी वो फिर से सराउंडिंग से लेता है, और एब्जॉर्प्शन, जो सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, उसके कारण क्या होता है कि वो सराउंडिंग को कूल कर देता है। मतलब जो एनर्जी उसने क्या किया, सराउंडिंग से, मतलब हमारे आसपास के वातावरण से क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो वहां यहाँ पर आसपास के वातावरण का एनर्जी तो चला गया, तो उसका मतलब ये वातावरण क्या हो गया, कूल हो गया। एनर्जी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया ना यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यह ठंडा हो गया। तो यहाँ पर आपका ये पहला चैप्टर समाप्त होता है, एकदम इजी वे में समझाया है मैंने। तो इसके बाद आएगा आपका एक एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, तो जिसमें मैं आपको पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट कराऊंगा, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो
वहाँ पर अगर हो सके तो हम क्वेश्चन आंसर के भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप ये वीडियो पूरा देखो और उसके बाद होमवर्क जरूर से कमेंट में टाइप कर देना, और उसके बाद क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और हो सके तो अपने एक दोस्त को, बस एक दोस्त को शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, बाय बाय।